और भाई लोग कैसे हो? स्वागत है सोलैंड की एक और नई वीडियो में और उम्मीद है कि तुम सब एकदम बढ़िया और मजे में होगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात सुन लो, अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे निपटा लो, वरना यहाँ कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। और अगर देख चुके हो तो चलो यार बिना टाइम फोड़े आज की कहानी शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, युहाओ और उसके डैड ने मिलकर दुश्मनों की क्या मस्त बैंड बजाई थी। ऊपर से उनका ही सन एंड मून नीडल वेपन उन्हीं पर चला दिया। भाई साहब ऐसा तगड़ा धमाका हुआ कि पूछो मत, चारों तरफ बस धड़ाम धड़ाम हो रहा था। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यार एपिसोड की शुरुआत में ही हमारी नज़र पड़ती है यूलिंग पर, जिसकी हालत एकदम खस्ता थी। उसके आधे से ज़्यादा बंदे मारे जा चुके थे। बेचारा जैसे ही खड़ा हुआ उसने देखा कि उसके अलावा सब निपट गए। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं वाइट टाइगर ड्यूक और उसकी टीम को, जो उसी काले गेट के अंदर पहुंच गए थे जहां एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था। सब हैरान परेशान थे। तभी युहाओ सामने आकर बोलता है, अरे यार, सबके अपने अपने राज होते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो। ये सुनकर वाइट टाइगर ड्यूक भी अपने लोगों को इशारा कर देता है कि हाँ भाई समझ गए। इसके बाद युहाओ उन सबको फटाफट एक दूर की जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है और बोलता है वो लोग तुम्हें इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे, तो तुम लोग पतली गली से निकल लो। अब युहाओ जैसे ही निकलने वाला होता है, व्हाइट टाइगर ड्यूक उसे रोककर कहता है, भाई क्या तुम अपना असली चेहरा दिखाओगे? जिस बंदे ने मेरी 2 बार जान बचाई है, मैं उसे देखना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ इसके बदले तुम जो भी मदद मांगोगे मैं दूंगा, बस वो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ ना हो। ये सुनकर युहाओ कहता है, ठीक है, अपना ये वादा याद रखना, और जहां तक मेरे चेहरे की बात है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। और इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ शहर में खबर पहुंच जाती है कि वेस्टर्न एरिया में अपनी डिफेंस लाइन पर हमला हो गया है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि दाऊंग और टियानो एम्पायर ने अपनी फौजें फटाफट वहां भेज दी हैं। मतलब उम्मीद अभी बाकी है मेरे दोस्त। और देखते ही देखते वहां और भी सैनिक पहुंच जाते हैं, जिससे उनकी ताकत और बढ़ जाती है। तभी सीन फिर बदलता है और हम युहाओ को देखते हैं, जो आर्मी कैंप में वापस आ गया है और व्हाइट टाइगर ड्यूक के सेफ निकलने की रिपोर्ट दे देता है। जनरल उसे कहती है, तांगडोंग, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अभी के लिए तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। युहाओ भी मान जाता है और अपने रूम में चला जाता है। वो सोचने लगता है कि एक साथ 12 डेड गेट्स खोलना कितना थकाने वाला काम है। इसके बाद वो खुद को हील करने लगता है, लेकिन उसके आसपास की जगह पूरी तरह जमने लगती है। ये देखकर वो खुद हैरान होता है कि मेरी सोल पावर रिकवर होने की स्पीड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी स्टार एनिस ग्रास वाला सोल बीस्ट बताता है कि हम प्लांट टाइप सोल बीस्ट स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी से बने होते हैं, इसलिए हम इस एनर्जी को सोख सकते हैं। युहाओ उसका शुक्रिया अदा करता है, फिर मन में सोचता है कि सन एंड मून डिवाइन नीडल की असली ताकत दिखानी है तो टाइटल डूलो के 9वें रिंग तक पहुंचना ही होगा। युहाओ ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां ललिया टपकता है और गुस्से में बोलता है, भाई मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। वेस्ट आर्मी की 7,000 बंदे मारे गए, 20,000 बुरी तरह घायल हैं और 10,000 का तो कुछ पता ही नहीं है। ये सुनकर युहाओ के भी होश उड़ जाते हैं। फिर ललिन बताता है कि एक ही रात में हमने 1 लाख से ज्यादा सैनिक खो दिए हैं। वो आगे कहता है कि मेरे पापा अभी यंग सिटी में हैं और बाकी 2 एम्पायर से मदद मांगने के लिए इंपीरियल कैपिटल गए हैं। प्रिंसेस ड्यूज भी फ्रंट लाइन पर गई थीं, लेकिन बॉर्डर की सारी छानबीन रोक दी गई है, जिससे कोई खबर बाहर नहीं आ पा रही है। ये सुनकर युहाओ हैरान रह जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे खुद जाकर पता लगाना होगा। इसके बाद वो जाने लगता है, लेकिन ललिन भी साथ चलने की जिद करने लगता है। मैं वादा करता हूँ मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे साथ ले चलो। युहाओ मान जाता है, ठीक है, पर वादा करो कि तुम ये बात जेंडर शायन या किसी और को नहीं बताओगे। ललिन कहता है, तुम्हें तो मेरे पापा ने भेजा है, तो मैं उन्हें क्यों नहीं बता सकता? जिस पर युहाओ कहता है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ललिन मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। युहाओ कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और फिर झट से अपनी पावर रिलीज करके अपने बीस्ट्स उसे दिखाने लगता है। ये देखकर ललिन तो भाई एकदम शॉक हो जाता है। वो युहाओ से कहता है, तांगतुंग, तुम तो सच में कमाल के हो, पर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। और ये कहते हुए वो अपने सोल रिंग्स एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन युहाओ हंस के कहता है, अरे भाई बस कर, चुपचाप बैठ जा, मुझे तुझे कुछ और भी बताना है। मेरा असली नाम युहाओ है, टोंगडोंग मेरा नहीं, मेरी लवर का नाम है। इसके बाद युहाओ सिल्वर इंक और पानी की कुछ बूंदें निकालकर ब्लड टेस्ट करने लगता है। ये देखकर ललिन कहता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हो ही नहीं सकता। पर युहाओ उसका भी एक खून का कतरा ले लेता है और जैसे ही वो दोनों के खून को मिलाता है, वो फट से एक हो जाते हैं। ये देखकर ललिन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता हो सकता है?
इस पर युहाओ हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ, मैं तुमसे 1 साल पहले पैदा हुआ था। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मेरी माँ का नाम हुआयुनर है। शायद तुम उन्हें जानते होगे। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपनी माँ के साथ बायु के ड्यूक की हवेली में रहता था। ये सब सुनकर ललिन भी युहाओ के पीछे पीछे चलने लगता है। युहाओ कहता है, तुम्हारी माँ ने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा था और मेरी माँ सच में उनकी बहुत शुक्रगुजार थी। वो अपने आखिरी पलों तक तुम्हारी माँ को याद करती रहीं। ये बातें सुनकर ललिन हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या तुम आन यान के बेटे हो? सच में? अच्छा, अब मैं सब समझ गया। युहाओ हाँ में जवाब देता है, हाँ, और मेरी माँ सिर्फ उस ड्यूक की लापरवाही की वजह से मारी गई थी। एक बार सब ठीक हो जाए फिर मैं व्हाइट टाइगर ड्यूक की हवेली में जाकर उन सब लोगों से बदला लूंगा जिन्होंने मेरी माँ के साथ बुरा किया। इसका तुम्हारी माँ या तुमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी माँ के लिए बहुत अच्छी थी। ये सुनकर ललिन पूछता है, क्या तुम यहाँ हमारे पापा से बदला लेने आए हो? युहाओ कहता है, चिंता मत करो, एक बार देश पर आया ये संकट टल जाए उसके बाद ही मैं अपना मामला सुलझाऊंगा। ये सुनकर ललिन कहता है, माफ करना, भले ही मैं तुम्हारा भाई हूं पर मैं तुम्हारे पापा के खिलाफ तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। युहाओ कहता है, कोई टेंशन नहीं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भी नहीं। मैं बस चाहता हूं कि आज से तुम मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दो, पूरा भरोसा, ताकि हम आगे मिलकर काम कर सकें। ये कहते हुए युहाओ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं वादा करता हूं कि बहुत कम समय में तुम्हें पहले से ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। ललिन बिल्कुल कहते हुए उसे हाथ मिलाता है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। युहाओ कहता है, अब बिना देर किए हमें यहाँ से निकलना होगा, काम बहुत है और टाइम बहुत कम है। ललिन कहता है, तो फिर मैं जाकर 2 घोड़ों का इंतजाम करता हूँ ताकि हम जल्दी निकल सकें। युहाओ हंसकर मुझे रोकता है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ललिन कंफ्यूज होकर पूछता है, तो फिर हम जाएंगे कैसे? तभी युहाओ मुस्कुराता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तेजी से हवा में उड़ा ले जाता है। रात का सीन है, दोनों तेजी से उड़ रहे होते हैं और ललिन कहता है, यार तुम तो उड़ने में उस्ताद हो, ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो? युहाओ कुछ नहीं कहता और उसे एक लेवल 8 के सोल गाइड डिटेक्शन टूल के पास ले आता है जिसे सनमन एम्पायर ने लगाया था। इसे देखकर ललिन हैरान था। युहाओ बताता है कि ये उनकी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। ललिन कहता है, तो फिर हमें इसके बारे में आर्मी को बताना चाहिए ताकि वो उन्हें ध्वस्त कर दे। युहाओ मुस्कुराता है और अपनी मेंटल डिस्टर्बेंस नाम की टेक्निक इस्तेमाल करके सारे टूल्स काम करना बंद कर देता है। साथ ही उनके अंदर की एनर्जी क्रिस्टल्स की एनर्जी भी सोख लेता है। ये देखकर ललिन हैरान होकर पूछता है, भाई तुम इनकी एनर्जी क्यों जमा कर रहे हो? युहाओ आगे बढ़ते हुए कहता है, जाहिर है रिसर्च के लिए चाहिए। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, युहाओ कहता है, तुमने कहा था तुम्हें ठंड लग रही है ना? ललिन हाँ कहता है। तभी युहाओ उसे छोड़ देता है। वो तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है और ललिन की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो इतना डर जाता है कि चीखने लगता है। तभी उसकी स्पिरिट और व्हाइट टाइगर एट्रीब्यूट आपस में मिलने लगते हैं और उसका माथा चमकने लगता है। युहाओ ये नोटिस कर लेता है। अचानक ललिन के बालों का कलर बदलकर लाल हो जाता है। युहाओ उसे तेजी से पकड़ लेता है। ललिन कहता है, जरा मेरी हालत तो देखो, ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं है। युहाओ मुस्कुराकर कहता है, जरा अपने बालों का कलर देखो, वो बदल गए। इसका मतलब है कि तुम्हारी स्पिरिट और व्हाइट टाइगर एट्रीब्यूट फ्यूज हो रहे हैं। ये देखकर ललिन भी हैरान हो जाता है। युहाओ आगे बताता है, जिस दिन तुम पूरी तरह से उस ब्लड टाइगर में बदल जाओगे उसी दिन तुम्हारा एवोल्यूशन पूरा हो जाएगा। ललिन हैरानी से उसकी बातें सुन ही रहा था कि युहाओ उसे फिर से छोड़ देता है। वो फिर से छटपटाने लगता है और युहाओ फिर से उसकी जान बचा लेता है। ललिन कहता है, क्या तुम सच में मेरे भाई हो? मुझे नीचे फेंकने से पहले बता तो सकते थे। युहाओ हंसकर कहता है, अगर बता देता तो वो जो डर का इफेक्ट है वो खत्म हो जाता, और फिर उसे दोबारा नीचे गिरा देता है। अगले सीन में वो लोग बैटलफील्ड पार करके आगे बढ़ रहे होते हैं। वहां का नज़ारा देखकर लूलिंग का दिल बहुत दुखी होता है। फिर वो दुश्मन के इलाके में पहुंच जाते हैं जहां बहुत कड़ी सुरक्षा की। लूलिंग कहता है, यहाँ तो उम्मीद से भी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है, न जाने कितने सोल गाइड तैनात होंगे। तभी युहाओ अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके चारों तरफ अपनी सेंसेस फैला देता है और हिसाब लगाकर बताता है, सन एंड मून एम्पायर ने बहुत बड़ी तादाद में सोल गाइड टीम को मैदान में उतारा है। मतलब ये लोग पूरी तैयारी से आए हैं। सोल मास्टर और सैनिक कम हैं, लेकिन डिफेंसिव सोल गाइड टीम बहुत ज्यादा है। लूलिन बताता है कि उन्होंने 2 मेन पहाड़ों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग इतने शांत क्यों हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि हमारी मदद कभी भी आ सकती है और हम पलटवार कर सकते हैं? युहाओ कहता है, हाँ उन्हें पता है, इसीलिए तो उन्होंने सारी जानकारी बाहर जाने से रोक दी है। तभी युहाओ सोचने लगता है, शायद ये एक छलावा है। वो हमें फंसाना चाहते हैं, लेकिन उनका असली टारगेट कुछ और है। वो बस हमारी फौजों को हर तरफ से खींचना चाहते हैं, लेकिन उनका इरादा हमारी आर्मी से सीधे लड़ने का कभी नहीं था। दुश्मनों का प्लान समझते ही युहाओ तुरंत लूलिंग को लेकर वहां से निकल जाता है।
एक जगह रुककर वो उससे कहता है, तुम्हें हर हाल में जल्द से जल्द यानिंग सिटी जाना होगा और वहां जाकर प्रिंसेस और मास्टर को सब कुछ बताना होगा। लूलिन कहता है, पर भाई मैं तुम्हारे बिना कैसे जा सकता हूँ। यूहाओ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैंने कहा ना, तुम जाओ और मेरी फिक्र मत करना। लूलिस उसकी बात मानकर चला जाता है। तभी यूहाओ मन में सोचता है, सच में इस बार सन एंड मून एम्पायर ने बहुत बड़ा खेल खेला है। यकीन नहीं होता, उन्होंने हम सबको बेवकूफ बना दिया। यूहाओ आगे बढ़ते हुए मन में सोचता है, मैं जानता हूं कि यहाँ सन एंड मून एम्पायर का कोई बहुत ताकतवर बंदा आया है, लेकिन वो कौन हो सकता है। तभी सीन सन एंड मून एम्पायर पर शिफ्ट होता है, जहां उनकी रानी के नारे लग रहे थे। यूलिन आगे आकर माफी मांगता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी नाकामी की वजह से व्हाइट टाइगर ड्यूक जिंदा बच निकला। आप चाहे तो मुझे सजा दे सकती हैं। क्वीन उसके पास आकर कहती है, मास्टर प्लीज अपना सिर उठाइए, मैं जानती हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो खुद को दोष देना बंद कीजिए। सिचुएशन अभी भी हमारे कंट्रोल में है। फिर वो बताती है, एक बड़ी फौज पहले ही शेंगू एरिया में घुस चुकी है, मतलब अब वक्त आ गया है, हम कल सुबह ही निकलेंगे और इस बार अपने टारगेट को पकड़कर ही रहेंगे। दूसरी तरफ यूहाओ सोचता है कि इस प्लान के पीछे का मास्टरमाइंड सच में बहुत शातिर है। इतनी सटीक चाल कोई आम इंसान नहीं चल सकता। इसके बाद हम यूलिंग को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि उनका असली टारगेट क्या है, और यूहाओ कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सन एंड मून का असली टारगेट कोई और नहीं बल्कि स्काई सोल एम्पायर है। जिसके बाद हम यूलिंग को देखते हैं, जिसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें यही बात लिखी थी, और सारे सैनिक उनके नारे लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बाकी सब लोग पूरी तैयारी में थे। सारे मास्टर्स और मिलिट्री लीडर्स भी पूरी प्लानिंग करके तैयार थे। तभी सीन वापस मिलिट्री बेस कैंप पर आता है, जहां यूहाओ पहुंच जाता है। तांगडोंग के वापस आने की खबर जनरल शोयोंग को मिलती है और वो कहती है, उसे फौरन अंदर लाओ। फिर वो यूहाओ से पूछती है, तुम इतनी रात को कहाँ चले गए थे, और बताती है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके हिसाब से वो बहुत जल्द पलटवार करने वाले हैं। ये सुनकर यूहाओ समझ जाता है कि लूलिंग ने वक्त पर अपना काम कर दिया और मैसेज व्हाइट टाइगर ड्यूक तक पहुंचा दिया। अब ऐसा लगता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक डिफेंस के बजाय अटैक पर फोकस कर रहा है। लगता है मिंडिंग द माउंटेन और गार्डियन किन को वापस लेने का वक्त आ गया है। इससे एक फायदा ये भी होगा कि सन एंड मून एम्पायर को ना चाहते हुए भी हमसे लड़ना पड़ेगा, जिससे वो थियानियो एम्पायर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी बीच जनरल शोयोंग कहती है, तुम इन सब मामलों के लिए जिम्मेदार हो, मैं जानती हूँ, इसीलिए हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम बाकी लोगों के साथ जल्दी ही मिल जाएंगे। यूहाओ भी मान जाता है और वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ का सीन, जहां प्रिंसेस सब लोगों को गाइड कर रही होती है। वो कहती है, हमें जल्द से जल्द एक शुरुआती हमला तैयार करके लॉन्च करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आसानी से उनकी डिफेंस को तोड़कर उनकी जगह पर कब्जा कर सकते हैं। व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है, योर हाइनेस, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ठीक होगा। मेरे ख्याल से हमें पहले सन एंड मून एम्पायर के आर्मी की हरकतों के बारे में पता लगाना चाहिए, उसके बाद हम आगे की बात कर सकते हैं। प्रिंसेस मिंगडिंग डाओ माउंटेन को घूरते हुए कहती है, हम अब और नहीं रुक सकते। अगर हमने उन्हें अभी जाने दिया तो वो सीधे हम पर हमला कर देंगे। तब हम क्या करेंगे? क्या हम उन्हें झेल पाएंगे? बताओ। ये सुनकर सब लोग घबराने लगते हैं। व्हाइट टाइगर ड्यूक भी शांत हो जाता है। तभी प्रिंसेस ऑर्डर देती है, मैं एलीट ट्रूप्स को हुक्म देती हूँ कि वो फौरन जंग के लिए निकल जाएं, और जैसा कि मैंने कहा, तुम सबको मिंगडिंग डाओ माउंटेन पर हमला करना है, ताकि तुम उसके डिफेंस को तोड़कर उस जगह को हासिल कर सको। तुरंत सीन बैटलफील्ड पर शिफ्ट होता है, जहां ये लोग मिंगडिंग डाओ माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। फ्रंटलाइन के लोग एक एक करके सन एंड मून एम्पायर के हथियारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। सब लोग ताबड़तोड़ लड़ाई कर रहे थे। सोल मास्टर्स अपने 6 सोर्स को एक्टिवेट करके विथ ऑफ इटर्नल मोशन नाम का अटैक करते हैं, जिससे ज्यादातर रुकावटें खत्म हो जाती हैं। उनका ये शुरुआती हमला बहुत कामयाब रहता है। प्रिंसेस भी मिंगडिंग डाओ माउंटेन के बहुत करीब पहुंच जाती है और उसे इस बात की रिपोर्ट दे दी जाती है। दूसरी तरफ यूहाओ भी समझ जाता है कि सन एंड मून एम्पायर के लोगों ने बिल्कुल उसके प्लान के मुताबिक काम किया है। जैसा कि उसने सोचा था, उन्होंने ज्यादातर लोगों को अपने मेन टारगेट की तरफ भेज दिया और रास्ते में बस कुछ छोटे मोटे लोगों को छोड़ा है। सीन फिर से प्रिंसेस पर आता है, जो सारी एलिट फोर्सेस को आखिरी हमले का ऑर्डर दे देती है और सब लोग 2 पहाड़ों की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।